यूक्रेन ने दावा किया कि ज़ापोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट पर पुतिन की फौज का नहीं बल्कि कादिरेव के लड़ाकों का कब्जा है। यूक्रेन के मुताबिक इसी बात ने उसके देश के लोगों में खौफ को और बढ़ा दिया, क्योंकि कादिरेव के लड़ाके इतने खूंखार और बेरहम हैं कि जरूरत पड़ने पर वो प्लांट को बर्बाद भी कर सकते हैं और वहां भी वैसी ही तबाही मचा सकते हैं जैसी उन्होंने मारियोपोल में मचाई थी। तब चेचन लड़ाकों के निशाने पर था अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट, जिस पर कब्जा करने के लिए कादिरेव के लड़ाकों ने कहर ढा दिया था। स्टील प्लांट ही मारियोपोल में वो जगह बची थी जहां पे यूक्रेन के सैनिकों ने मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाकों ने वहां इतना भीषण हमला बोला था कि ज़ेलेंस्की की फौज ने घुटने टेक दिए। और अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि कादिरेव के वही बेरहम जवान ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट में भी बैठे हैं और यूक्रेन इसे एक बहुत बड़ा खतरा बता रहा है। उसके मुताबिक कादिरेव के लड़ाकों के कंट्रोल में परमाणु पावर प्लांट जरा भी सुरक्षित नहीं है। यानी यूरोप का यह सबसे बड़ा परमाणु प्लांट कभी भी यूक्रेन के लोगों के लिए मौत का प्लांट बन सकता है, क्योंकि कादिरेव के जवान वहां उन जगहों पर भी चले जाना है जहां थोड़ी सी लापरवाही भी रेडिएशन का बवंडर खड़ा कर सकती है। यूक्रेन ने दावा किया कि चेचन लड़ाके पूरे प्लांट में बिना किसी रोक टोक के घूम रहे हैं। वो रेडिएशन से सुरक्षा के कोई उपकरण तक नहीं रखते, बल्कि उनकी लापरवाही की हद तो यह है कि वो रिएक्टर से जुड़े टर्बाइन हॉल में भी खतरनाक हथियार रख रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि चेचन लड़ाकों ने परमाणु प्लांट के टर्बाइन हॉल 1 और 2 में बड़ी संख्या में हथियार जुटा रखे हैं। लेकिन पुतिन के बेहद खास रमजान कादिरेव की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके लड़ाके आखिरी सांस तक ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट को अपने हाथों से निकलने नहीं देंगे और इसीलिए उन्होंने वहां कब्जा जमाकर बैठे चेचन लड़ाकों की पीठ भी थपथपाई, जबकि उन्होंने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि वो खुद परमाणु प्लांट पर हमला कर रहा है। लेकिन उनके लड़ाके यूक्रेन के हर वार को नाकाम कर रहे हैं। 3 रोज पहले भी खबर आई थी कि यूक्रेन ने परमाणु प्लांट पर कंट्रोल पाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा था, लेकिन नदी के रास्ते प्लांट के करीब पहुंचे ज़ेलेंस्की के सैनिकों को मार गिराया गया था। रूस ने दावा किया था कि प्लांट के पास आए यूक्रेन के 30 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया गया था, जबकि उनकी नावों को भी बम बरसाकर डुबो दिया गया था। माना जा रहा है कि जिस बेरहमी से यूक्रेन के सैनिकों को मारा गया वो भी चेचन लड़ाकों का ही काम था और उन्हीं की वजह से 7 महीने बीत जाने के बाद भी यूक्रेन परमाणु प्लांट को वापस नहीं ले पाया। इस बीच खबर है कि 2 हमलावरों ने पुतिन की सेना पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर वहां खलबली मचा दी। रूस के बेलग्राद में हुए इस हमले में पुतिन के 11 सैनिक मारे गए, जिन्हें 2 हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में उन लोगों की जान गई जो रूस की सेना में भर्ती होने के लिए अभ्यास कर रहे थे। तभी 2 हमलावरों ने फायरिंग रेंज में खड़े सैनिकों पर बेतहाशा गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसे पुतिन और उनकी सरकार आतंकी हमला करार दे रहे हैं। उनका आरोप है कि इसके पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेलग्राद यूक्रेन की सीमा के पास मौजूद रूस के सबसे बड़े शहरों में एक है, जिसे कुछ दिन पहले यूक्रेन ने जोरदार धमाकों से दहलाया था। और अब वहां सैन्य ट्रेनिंग में जुटे जवानों को निशाने पर लेने के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि दोनों हमलावरों को जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया गया, लेकिन तब तक पुतिन की सेना के 11 लोगों की जान जा चुकी थी। इधर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों के अड्डे से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। वहां जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जो करीब आधे घंटे तक चली, जिसमें कई नक्सली घायल हो गए। बताया गया कि खबर मिलने पर सुरक्षा बल ने कार्रवाई की, जिसके जवाब में नक्सलियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। उनके द्वारा फायर किया गया है और बाकी सभी जिंदा लॉन्चर है। मौके से भाग खड़े हुए नक्सलियों को पकड़ने के लिए जवानों ने जंगल में सर्च ऑपरेशन भी चलाया।